मैं तुम्हें पूरी प्रॉपर डिटेल्स तो नहीं दे सकती क्योंकि उतना मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी और वो मुझसे भी ढंग से बात नहीं कर रही थी। उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा था और उसके बिहेवियर में बड़ा चेंज आ गया था। ये बातें सुनने के बाद रोहन वॉज कंफ्यूज्ड कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उसके साथ, और अगर उसे कोई परेशान कर भी रहा था तो कौन। रोहन रिया से पूछता है कि और तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। रिया रोहन को बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, और ऐसा कहकर रिया वहां से चली जाती है। इस सीरीज के अभी तक 2 एपिसोड आ चुके हैं और उन दोनों एपिसोड्स के अंदर मैंने किसी में भी रोहन की क्रश का रियल नेम नहीं लिया है। सो रोहन की क्रश का नाम भूमिका था। उस पूरे दिन रोहन वॉज लिटरली वेरी कंफ्यूज्ड। वो पूरे टाइम रिया की कई बातों के बारे में ही सोच रहा था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और रोहन के दिमाग में तभी अचानक से एक आइडिया आता है। रोहन अगली सुबह जल्दी से स्कूल जाता है और अपने एक पुराने दोस्त जिसका नाम ऋषभ है उससे मिलता है। रोहन ऋषभ को भूमिका के बारे में बताता है और उसे सारा का सारा सीन एक्सप्लेन करता है। सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद रोहन ऋषभ को अपना आइडिया बताता है, और आइडिया सुनने के बाद ऋषभ रोहन से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये प्लान काम करेगा? अगर मेरी कैलकुलेशंस ठीक हैं तो हाँ, ये प्लान काम करेगा। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है और हम सिर्फ 2 लोग हैं, हम ये कैसे करेंगे? हम सिर्फ 2 हैं ऐसा तुम्हें किसने कहा? सिर्फ हम दोनों मिलकर ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। हमें इस काम को करने के लिए अपनी टीम में एक और मेंबर को शामिल करना होगा, और मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो कि ये काम कर सकता है। मैंने उससे बात कर ली है और उसके बारे में तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। ऐसा कहने के तुरंत बाद रोहन और ऋषभ प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हैं। वो दोनों ऑफिस में कुछ ढूंढ रहे थे। उस टाइम ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं था, कॉज रोहन के स्कूल में जनरली प्रिंसिपल लंच के बाद स्कूल में आते थे, तो लंच शुरू होने तक प्रिंसिपल्स ऑफिस में कोई भी नहीं होता था। रोहन और ऋषभ प्रिंसिपल्स ऑफिस में कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ से प्रिंसिपल सर आ रहे होते हैं। जनरली प्रिंसिपल सर लंच के बाद आते थे स्कूल के अंदर, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो जल्दी आ रहे थे, और रोहन और ऋषभ को कोई भी आइडिया नहीं था कि प्रिंसिपल सर ऑफिस में आ रहे हैं। वो बस गेट तक पहुंच गए थे और तभी पीछे से आवाज आती है, सर एक क्वेश्चन पूछना था। हमें ये पता करना होगा कि आखिर उसके साथ असल में हुआ क्या था, और अगर मेरी कैलकुलेशंस ठीक हैं तो हो ना हो हमें ये बात स्कूल से ही पता चलेगी। तभी रोहन ऋषभ को कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, प्रिंसिपल सर जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। जितना मैं सोच रहा था ये बात उससे भी ज्यादा मेस्ड अप है। स्कूल में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और फिर तुम्हें हमारी टीम के तीसरे मेंबर से भी तो मिलवाना है। आखिर ऐसी कौन सी गड़बड़ है जिसके बारे में रोहन बात कर रहा था, और वो तीसरा मेंबर कौन है जो रोहन की मदद कर रहा है? क्या वो रिया है या फिर कोई और? अगर आपको ये जानना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अगला एपिसोड अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। द डार्क रियलिटी के सभी एपिसोड्स वेडनेसडे तक रिलीज हो जाते हैं, तो अगर तुम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को दबा देना।